कनाडा की सिख कम्युनिटी में शदीद गम और गुस्सा की लहर दौड़ गई है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जी7 सरबराही इजलास में मदऊ किया है। हालांकि भारत जी7 का रुकन नहीं है। ये दावत ऐसे वक्त में दी गई है जब भारत पर कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जार के कत्ल में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात हैं। सिख कारकुनान का कहना है कि इस फैसले से उनकी जानों को लाहिक खतरात को नज़रअंदाज किया गया है। सिख रहनुमा मुनिंदर सिंह, जो मकतूल निज्जार के करीबी साथी थे, ने कहा, यह दावत एक ज़ख्म पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। सिखों की जानों की कीमत इतनी कम है कि इक्तिसादी मुफादात के लिए उन्हें कुर्बान कर दिया जाए। मुनिंदर सिंह समेत मुतअद्दिद सिख रहनुमा हफ्ता को ओटावा में एहतजाज का ऐलान कर चुके हैं। उन्हें और दीगर सिख अलहदगी पसंदों को पुलिस ने जान का खतरा होने के बाकायदा इंतबा दिए हैं। पस मंज़र जून 2023 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जार के कत्ल में भारतीय एजेंसियों के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद किया था। इसके बाद कनाडा और भारत के ताल्लुकात शदीद तनाव का शिकार हो गए। कनाडा ने 6 भारतीय सिफारतकारों को निकाल दिया, जिसके जवाब में भारत ने भी कनाडा के सिफारतकारों को मुकबदर कर दिया। कार्नी का मौक़िफ़। कार्नी ने वज़ाहत की कि भारत को दावत देने की वजह आलमी सप्लाई चेन्स में इसकी अहमियत है। उनके मुताबिक ये एक मौका है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी लाई जाए और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाए। ताहम नाक़दीन का कहना है कि ये इंसानी हुकूक पर तिजारत को तरजीह देने का खुला सबूत है। सिख कम्युनिटी की बेचैनी। कनाडा की सिख कम्युनिटी, जो पंजाब के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी सिख आबादी है, पहले ही दबाव और ख़तरात का सामना कर रही है। पुलिस की तरफ से मुतअद्दिद अफराद को इंतबा दिए गए हैं कि उनकी जानें खतरे में हैं। मुनिंदर सिंह ने कहा, अगर किसी हुकूमत पर कत्ल का इल्ज़ाम है तो इसके साथ मशरूत मुलाकात होनी चाहिए, न कि सुर्ख कालीन बिछा दिया जाए।